नमस्कार दोस्तों, मैं बैनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करेंगे बांग्लादेश चुनाव की। आपने बहुत ज़्यादा इस विषय पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो उछल कूद हो रही थी राहुल गांधी की, उसी पर सब मीडिया का और सब पूरा कवरेज जो है ना राहुल गांधी और निशिकांत दुबे जी बीजेपी के पार्लियामेंट में जो उठापटक हुई उसी पर रह गया। तो बात करते हैं यार चुनाव की बांग्लादेश के। जो पार्टी वहाँ अभी सत्ता में आई है बीएनपी, उसके जो है दो ही पार्टी मोटी मोटी वहाँ चुनाव लड़ी, बीएनपी और जमाते इस्लाम। शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से जो है इन लोगों ने बैन कर दिया था। वो यहाँ इंडिया में आके अपने शरणार्थी जीवन काट रही है। बीएनपी जियाउर रहमान की पार्टी है, जो खालिदा जिया उनको चलाती थी और वो पीएम भी बनी बांग्लादेश की। अब उनके बेटे हैं तारिक रहमान, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। अब उनका जो है वहाँ का जो है प्रधानमंत्री बनना तय है। और जो जमात इस्लाम है वो एक कट्टरपंथी पार्टी है। जमात का कमज़ोर होना पाकिस्तान समर्थित जो कट्टरपंथी गुट है उसको बड़ा झटका है, जबकि बीएनपी भी हमारे पक्ष की तो नहीं है, क्योंकि कभी गर्म कभी ठंडे ऐसे रिश्ते रहे हैं हमारे बीएनपी की जो सरकार थी तब भारत के। अभी लेकिन एक वो वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। और उसने जो उनके बेटे रहमान ने चुनाव के दौरान एक बयान भी, नारा भी दिया था, ना दिल्ली ना पिंडी, केवल राष्ट्र बांग्लादेश की बात करेंगे। तो उससे ये स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान का अक्सर से भी ज़्यादा अभी वहाँ नहीं रहने वाला, जो कि पाकिस्तान के भी एक झटका है। रह गया तीसरा एक किरदार, यूनुस। वो तो पता ही है आपको, अमेरिका का जो है पिट्ठू था, चेहरा था। उन्होंने यहाँ अमेरिका से भेज के जो है काम चलाओ सरकार का जो है ना मुखिया बना दिया था। और उसके राज में उसकी सरकार के दौरान शेख हसीना पर बैन करा दिया, उस पर मुकदमे चला दिए, उसको सज़ा भी दे दी गई है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो उस पर जो है कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी पाकिस्तान के जो यूनुस के टाइम पे जो रहा, पाकिस्तान के मुल्लों का जो है बहुत असर रहा, और उनको आने जाने का पूरा एक्सेस जो है यूनुस सरकार ने दे रखा था। और उसमें ISI का भी बहुत बड़ा रोल रहा। ये पूरे जो बैकडोर से वही लोग यहाँ की सरकार को चला रहे थे। और वहाँ के फील्ड मार्शल ने एक सपना देखा था कि अब जो है ना हम लोग, जैसे इंडिया ने बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया है और उनको मदद करके इनको जो है इंगेज रखते हैं, तो इनने भी एक प्लान बनाई थी कि बांग्लादेश को भी हम जो है ना पाकिस्तान के इंडिया के जो है पीछे लगा देंगे और वहाँ से ही जो है ना लॉन्च पैड रहेंगे, आतंकवादियों को आना जाना आसान रहेगा, और वहाँ से इंडिया को जो है ना इंगेज करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी थी जमात, उनको उनका समर्थन मिला। और उन लोग पाकिस्तान के जो मौलवी इस दौरान वहाँ आए और उनको जो है यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को सबको रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके गए। और इसके चक्कर में पूरा इंडस्ट्री व्यापार, जैसे ही भारत ने शक्ति दिखाई, उनके साथ व्यापार के जो रास्ते थे वो बंद करे। और इसकी वजह से उनकी यहाँ से इंडस्ट्रीज वगैरह सब जो है ठप होगी, बंद होने लगी, और बेरोजगारी का आलम जो है कि खूब चलने लगा। लेकिन इस दौरान जो है ना हिंदुओं को मारने का जो सिलसिला, वो उसके बारे में क्या बोलेंगे वो तो आपको पता ही है। और
वहाँ हालात हिंदुओं के लिए माकूल नहीं है अभी भी। लेकिन अब आने वाली सरकार जो है वो मुझे लगता है कि उस रास्ते पे नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इसका भी असर वही होने वाला है। उन्होंने अपने लोगों से वादा किया है कि हम जो है यहाँ आपका जो है ना रोज़गार और जो है ना जितने भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उनको नहीं करेंगे और बांग्लादेश का ही हित ऊपर रखेंगे, ना कि हम पाकिस्तान और अमेरिका का। तो इसे स्पष्ट संकेत है कि वह भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए वो अभी तैयार हैं, जो नई सरकार आएगी। वो मुनीर के लिए भी एक धक्का है ये चुनाव जीतने में। उसने स्पष्ट कह दिया कि हम जो है पिंडी का भी कोई हस्तक्षेप यहाँ बांग्लादेश में नहीं होने देंगे। और जैसे वोटिंग पैटर्न हुआ है, जीत हुई है, ये मुझे लगता है कि मुल्ला मुनीर और ट्रंप के जो एजेंट थे वो यहाँ की जनता को समझ नहीं पाए मूड को, और उनके अगेंस्ट जाके ये वोट हुई है। सारी चीज़ें सब ठीक हैं, लेकिन इनके बीच में, चुनाव के बीच में, लेकिन जनता की ये देखना है कि चुनाव के ठीक 4 महीने पहले, असली सवाल ये है कि चुनाव से ठीक 4 महीने पहले तारिक रहमान जो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं, उनको यहाँ बांग्लादेश में लाया जाता है। और करीब जो 18 वर्षों से, करीब 18 सालों से आपको लंदन में रहते थे और कोई पॉलिटिक्स में इनका जाना नहीं था, लेकिन अचानक बांग्लादेश की सभी गैर इस्लामी और सेकुलर छोटी पार्टियां इसके साथ गठबंधन कर लेती हैं और बीएनपी में भी इनको शीर्ष पे बिठाया जाता है रातों रात। और सारी जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी बड़े आराम से हो जाता है। और चुनाव आते आते बीएनपी एक तरफा चुनाव जीत जाती है और तारिक रहमान का पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। अब यह है कि इसके पीछे, सारी एक्टिविटीज़ के पीछे बांग्लादेश के में अचानक तारिक अनवर को कौन लेके आया, किसने रातों रात इनका समझौता कराया, किसने बीएनपी के जन शीर्ष स्थान पर बिठाया, कोई तो है जो शक्ति, जो आदर्श है, सीट के बंटवारे तक ले सारी चीज़ें हुई। और आने वाले समय में ये आपको पता लगेगा कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी रही है भारत की। ये ही मुझे ऐसे लगता है। जय हिंद।